हेलो दोस्तों, मैं हूं बादशाह ट्रेड विद बादशाह में आपका स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो है एक टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर में, कह सकते हो एक लॉजिक भी है, कह सकते हो एक स्ट्रेटेजी भी है। बहुत ही इजी है जिसका फायदा मैं थोड़ा सा उठाया हूं, ज्यादा उठा लेता मगर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। इसीलिए इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्रॉफिट कर सकते हो, वो भी बिना चार्ट देखे, बिना प्राइस देखे। आंख बंद करके पैसा डालना है और सो जाना है, बस और कुछ नहीं। और कुछ घंटों के अंदर आपका पैसा कितना होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। ये मैं आपको सीधा अपने स्क्रीन में दिखाऊंगा चार्ट ओपन करके, और क्यों हुआ ये भी बता देता हूँ। आज न्यूज़ वैसे तो 22 जुलाई को शाम 6:30 बजे न्यूज़ आया था। इसका न्यूज़ आया था OFSS का फुल फॉर्म है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इस OFSS का जो नाम है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर। इसका न्यूज़ आया था 22 जुलाई को शाम 6:30 बजे, और न्यूज़ बहुत ही अच्छा था, मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर था। अगर किसी ने सोचा था कि 10 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो इसने 15 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया है अपना, मतलब ऑलमोस्ट उम्मीद से भी ज़्यादा, औकात से भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट प्रेजेंट किया है इससे। जिसके बाद इसका अच्छा खासा मूवमेंट आज 23 जुलाई को प्री ओपन मार्केट में 4.5% गैप अप ओपनिंग के साथ हुआ। मगर 22 जुलाई को ये नेगेटिव था, 7% लगभग नेगेटिव था, क्योंकि मार्केट आपका 3 दिन से निफ्टी सेंसेक्स डाउन जा रहा है, लगभग सभी स्टॉक्स डाउन है। और यहाँ तक HDFC, टॉप बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, मतलब निफ्टी 50 का स्ट्रॉन्ग कंपनी जो है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग, जिसको हिलाना बहुत मुश्किल है, वो भी लगातार 3 दिन से नेगेटिव है और रिजल्ट भी बहुत खराब आ रहा है बैंकिंग सेक्टर का। तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसका रिजल्ट फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, मतलब पैसा से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए सबने सोचा कि बैंकिंग रिजल्ट इतना खराब आ रहा है तो इसका भी रिजल्ट खराब आएगा, तो शॉर्ट कर दो, सेल ठोक दो। तो बहुत लोगों ने बेचा, भर भर के बेचा, और 22 तारीख को रिजल्ट आने वाला था, सबको पता था। तो रिजल्ट आने से पहले सबने सोच लिया कि रिजल्ट खराब आएगा और सबने बेच दिया, और मार्केट गिरा भी, 6 से 7% गिरा, रेड में क्लोज भी हुआ। और सबने सोचा वाह आज बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया। कुछ लोगों ने तो लॉन्ग पोजीशन कैरी कर लिया पुट लेकर कि नेक्स्ट डे और अच्छे से गिरेगा। पर इत्तेफाक से 6:30 बजे शाम को जब मार्केट क्लोज हो गया 3:30 में, शाम को 6:30 बजे न्यूज आता है कि OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर का न्यूज आ चुका है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आया है, पॉजिटिव न्यूज। सब लोग खुश, मगर जिन लोगों ने पुट पोजीशन लिया था, नीचे गिरने पर पैसा लगाया था, उन लोगों का लिए खत्म कहानी। तो बस मॉर्निंग में ओपन हुआ 4.5% के ऊपर, ओपन होते ही जितने भी कॉल पोजीशन था सबको 200% का प्रॉफिट तो ऐसे ही दे दिया, और जिन्होंने पुट लिया था उनको 70 से 80% का माइनस लॉस में दिया। परसेंटेज के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। और आपको एक सीक्रेट पॉइंट इसमें बता देता हूँ, रिजल्ट तो अच्छा आया था, मगर इस रिजल्ट के साथ एक और रिजल्ट था कि ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज का जो CEO है वो रिजाइन कर रहे हैं, अपने कुर्सी को छोड़ रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव है। क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट आया कंपनी का, मतलब कामकाज अच्छा हुआ है, और इतना अच्छा कामकाज होने के बाद भी आखिर CEO रिजाइन क्यों कर रहा है, ये एक नेगेटिव थॉट्स है। सभी का मन में आएगा भाई कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा था, सब कामकाज अच्छा हुआ है, यानी कि CEO ने अपना काम अच्छे से किया, जिम्मेदारी से किया, तो फिर वो अपना चेयर क्यों छोड़ रहा है, आखिर वो रिजाइन क्यों कर रहा है। ये एक नेगेटिव थॉट्स था जिसको पब्लिक ने बहुत ही अच्छा से नेगेटिवली लिया। तो ओपनिंग तो 4.5% में हुआ और 5% तक गया भी, मगर ठीक कुछ मिनट के अंदर, आपका टाइम बता देता हूँ, 9:15 को ओपन हुआ मार्केट और 9:20 तक होल्ड किया अपना पॉजिटिव पोजीशन को। उसके बाद जैसे ही बताया ना CEO का रिजाइन, तो उसके इम्पैक्ट क्या हुआ कि मार्केट, ध्यान से देखिए, सीधा गिर गया। कितना परसेंट गिरा ये मैं आपको सीधा अपने बुक में मैंने लिखा है, अपने पर्सनल डायरी में नोट किया है। ओके, मैंने अपने नोटबुक में लिखा हुआ है, मैं आपको उसी में पढ़कर बता दूंगा डिटेल के साथ, क्योंकि डिटेल के साथ आपके साथ अगर मैं शेयर नहीं करूंगा तो आप भी कहीं ना कहीं, क्या बोलता है वो, अभिमन्यु बन जाओगे, आधा नॉलेज। और अभिमन्यु बनना गलत बात है, आधा नॉलेज खतरनाक होता है, तो पूरा नॉलेज ले लो। मैं सीधा आपको पढ़ कर भी बता देता हूँ, जो कि मैंने लिख लिया है, नोट कर लिया है। तो मैं आपको अपने नोटबुक से बता देता हूँ। 22 जुलाई को 6:30 बजे शाम को रिलीज हो गया, न्यूज़ पॉजिटिव था, और उसी के साथ रिलीज हुआ था एक और न्यूज़, OFSS का CEO अपना चेयर से रिजाइन दे रहे हैं, मतलब कुर्सी छोड़ रहे हैं। जबकि रिजल्ट इतना अच्छा आया है, कंपनी के मैनेजमेंट ने अपना काम अच्छा किया, ग्रोथ अच्छा हुआ है, फिर भी CEO ने रिजाइन किया है। तो क्यों किया है, बात की बात, अब वो सब क्या हुआ नहीं पता, मगर उनका रिजाइन करने की वजह से मार्केट ने नेगेटिव सोचा, मगर रिजल्ट अच्छा था, उसके वजह से पहले गैप अप ओपनिंग हुआ 4.13% का, और उसके बाद वो लास्ट गया था 5% तक पॉजिटिव ऊपर। 9:20 में वो गिरा,
कितना गिरा पता है आपको? 5% तक पॉजिटिव था, वो सीधा 8% माइनस में चला गया, ऑलमोस्ट 8.3% तक नीचे गिरा। जिन पुट पोजीशन वालों का वैल्यू 30 रुपया था, उनका वैल्यू हो गया ऑलमोस्ट 400 के पार। मतलब 30 रुपया वाले का जो पुट पोजीशन था वो 400 रुपया हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 10x भी नहीं, 12x रिटर्न, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। और उसके बाद होता है जादू, नीचे गिरने के बाद 10 मिनट बाद ही वापस 6.13% ऊपर, जो कि मैं आपको सीधा चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। ये रहा, यहाँ पे गिरा, उसके बाद यहाँ से फिर सीधा ऊपर गया 6.13% ऊपर, 10:50 तक गया ऊपर, फिर पॉजिटिव हो गया। सबको लगा कि चलो भाई ऊपर आ गया, रिजल्ट अच्छा था, ऊपर आ गया। मगर यहीं पे ट्विस्ट होता है, यहाँ पे इसी पोजीशन पे थोड़ा सा होल्ड करता है मार्केट और फिर वहां से गिरता है डायरेक्ट 9.6%। पहले गिरा था 8.3%, यहाँ से गिरा था 8.3%, फिर ऊपर गया 6%, फिर वहां से 9.5%, समझ लो ऑलमोस्ट 10% एक ही बार में, वो भी सिर्फ 6 मिनट में। 3 मिनट का कैंडल मैंने बनाकर चेक किया, सिर्फ 6 मिनट के अंदर ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर का शेयर 10% लोअर सर्किट पे जाता है। और यहाँ पे होता है और ज्यादा जादू, जिस पुट पोजीशन का वैल्यू 30 रुपया था, उसका वैल्यू हो गया ऑलमोस्ट कितना, ये मैं सीधा आपको ऑप्शन चेन में जाकर दिखाना चाहूंगा। कहाँ गया, ये रहा 10,000 का पुट। आप देख रहे हो ये लंबा सा लाइन, ध्यान से देखो, इसका वैल्यू क्या था, 27 रुपया, ठीक है। इसका सबसे लो क्या था, 18 रुपया, ठीक है। 18 रुपये का ये पुट सीधा जाता है रॉकेट और हो जाता है 342। वैसे 342 नहीं, आप इसका हाईएस्ट पॉइंट देखो, ये रहा हाईएस्ट लिखा है, टुडे हाई 399.95 पैसा, मतलब ऑलमोस्ट 5 पैसा कम, 400 रुपया। अब सोचो 20 रुपये का पुट अचानक 400 रुपया, मतलब कितना परसेंट रिटर्न, ऑलमोस्ट 20 गुना प्रॉफिट। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 2000% का प्रॉफिट है यहाँ पे। ये प्रॉफिट दे सकता है सिर्फ शेयर मार्केट, तो इसीलिए शेयर मार्केट को हल्का में कभी मत लेना। इसका औकात इतना है कि जितना आप सोच नहीं सकते हो। जहां आपका सोच खत्म होगा ना, वहां इसका शुरू होता है। अगर आप सोचोगे कि आप दिन का 1 लाख कमाओगे, तो ये आपको 10 लाख भी दे सकता है, आपके सोच से भी ज्यादा, आपका औकात से भी ज्यादा। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं सिर्फ 2000 का ही लॉस लूंगा, तो ये आपसे 10,000 का लॉस भी करवा सकता है। इतना औकात इसका है। ये आपको प्रॉफिट आपके सोच से भी ज्यादा दे सकता है, या आपको लॉस आपके सोच से भी ज्यादा दे सकता है। तो इसलिए शेयर मार्केट को हल्के में कभी मत लेना। इसका बहुत पावर है, देने पे आए तो आपके सोच से ज्यादा दे सकता है, और लेने पे आए तो आपके सोच से ज्यादा ले सकता है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं पावर ऑफ शेयर मार्केट, पावर ऑफ ट्रेडिंग। तो जिसे आप सोच समझ कर करें। तो आप ध्यान से देखिए, जब लोअर सर्किट हुआ लगभग 10% का, उसके ठीक 5 मिनट बाद वापस 3% ऊपर जाता है। ये रहा लाइन, 3% ऊपर जाता है, और 3% ऊपर जाने के बाद फिर लगभग 40 मिनट टाइम पास करता है। यहाँ पे सबको डराता है कि मैं नीचे गिरूंगा, तो सब लोगों ने फिर पुट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे टाइम पास किया, और यहाँ से धपाक्स ये गिरा। जैसे गिरा यहाँ से, तो सबको लगा फिर नीचे गिरेगा, तो सबने फिर पुट लिया, फिर ऊपर, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर। इस तरह से इसने ऊपर में ही क्लोज किया। ना ये माइनस हुआ, ना ये प्लस हुआ, ये क्लोज हुआ -8 पॉइंट, यानी कि परसेंटेज वाइज देखूं तो 0.07%। मतलब ना मैं गिरा ना मैं उठा। पॉजिटिव न्यूज था इसलिए मैं उठा था, रिजाइन दे दिया सीईओ ने इसलिए मैं थोड़ा सा गिरा था। और पॉजिटिव न्यूज माइनस सीईओ रिजाइन इज इक्वल टू नथिंग। ना मैंने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ना मैंने बुरा परफॉर्मेंस दिया। भाई मैंने तो आज जहां ओपनिंग किया था वहीं क्लोज दे दिया, सिर्फ -8 पॉइंट का चंदा कट गया, बोले तो थीटा ठीक है। तो देख लो आज जितना पॉइंट में ओपन हुआ था, कल का क्लोजिंग था 10,851 और आज का क्लोजिंग है 10,843। मतलब इन द एंड 8 पॉइंट का खाली माइनस हुआ है। ना अच्छा ना बुरा, कहेंगे सेम टू सेम। इसका डेली कैंडल अगर आप देखोगे तो इसने बनाया है इंजेक्शन। जूम करके दिखा देता हूं आपको थोड़ा। ये देखो, ये है इंजेक्शन, और इसे मैंने मार्क कर रखा है। कल अगर ऊपर में ओपनिंग हुआ तो कोशिश करूंगा कॉल साइड लेने का, क्योंकि न्यूज अच्छा था। और जहां तक सीईओ का रिजाइन की बात है, तो वो बात की बात है, रिजाइन हो गया, वो क्यों है वो आज रात को फिर पता चल ही जाएगा। और अगर रिजाइन का मोटिव नेगेटिव है तो कल ये गैप डाउन जरूर ओपन होगा। अब गैप अप होता है या गैप डाउन, ये देखने वाली बात है। मगर सुबह 9:30 बजे तक 24 जुलाई को अगर ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस पॉजिटिव रहा तो उसको कॉल साइड में ले सकते हो पोजीशन, और अगर नेगेटिव साइड में रहा तो पुट साइड ले सकते हो पोजीशन। ये आपके ऊपर है, आप अपना रिसर्च एनालिसिस कर लेना। मैंने अपना रिसर्च और एनालिसिस बता दिया आपको, ठीक है। तो आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। इस न्यूज के वजह से मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था, 4-5 हजार ही था, तो मैंने एक छोटा सा पोजीशन लिया, और इस छोटे सा पोजीशन में मैंने थोड़ा सा पैसा कमा लिया। ये आप देख सकते हो, OFSS जुलाई 28 जुलाई का 11,600 का कॉल मैंने खरीदा कितना में और कितना में बेचा, ये भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने 36 रुपए में खरीदा 11:47 में, जब वो नीचे गिरा था, क्योंकि मुझे दिख गया कि यह ऊपर जाएगा, क्योंकि गिरा हुआ स्टॉक अचानक 3% ऊपर नहीं जा सकता। तो मैंने 11:47 में खरीदा 36 रुपए के भाव में,
और 2:29 में 51 रुपया 90 पैसा में बेच दिया। वैसे मैंने बेचा नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, वरना तो अच्छा वो एक तरह से स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो मुझे लॉस ज्यादा होता, क्योंकि इसका क्लोजिंग प्राइस अभी कितना है आपको पता है? 10,600। ये देखो, ये है क्लोजिंग प्राइस 47 रुपया, और मैंने बेचा कितना? 51 रुपया 90 पैसा। एक तरह से प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि मैंने क्यों खरीदा इसका कॉल, क्योंकि जब यहाँ गिर गया, ये सीधा रेखा में गिर गया जब, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी सीधा रेखा में ऊपर उठता है कोई स्टॉक तो वो नीचे गिरता है धीरे धीरे, और जब कोई सीधा रेखा में नीचे गिरता है तो वो फिर उठता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे डायरेक्ट धीरे धीरे ना उठकर पहले ही 3% ऊपर, यहीं पे मैंने देखा कि ये चांस है कॉल लेने का, मैंने खरीद लिया। अब थोड़ा पैसा कम था इसलिए मैंने दूर का कॉल लिया, जिस वजह से मुझे सिर्फ 1500 का प्रॉफिट हुआ है। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा रहता तो मैं 15,000 का भी प्रॉफिट बना सकता था। एक बात सिर्फ इतना बता दूं कि मौका आपको बहुत मिलता है यहाँ पे, बस आपको तैयार रहना है, अपना पैसा लेकर सही टाइम पे घुसना है, सही टाइम पे निकलना है। तो अगर मैं यहाँ पे बड़ा पैसा लगाता तो बड़ा प्रॉफिट कमा पाता, पर मैंने छोटा पैसा लगाया इसलिए छोटा प्रॉफिट कमाया। पर कोई बात नहीं, इन द एंड 45% का प्रॉफिट मैंने बुक किया है, वो भी सिर्फ 3,500 रुपये लगाकर, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और फिर ये धीरे धीरे ऊपर चला गया। तो यही बात है। इन द एंड आपको बस इतना ही कहूंगा कि जब भी ट्रेडिंग करो सोच समझ कर करो, और न्यूज बेस के ऊपर अगर ट्रेडिंग करोगे तो थोड़ा सा पहले मार्केट को उठने या गिरने दो। और अगर आपके पास फालतू पैसा, एक्स्ट्रा पैसा जिसका खोने पे आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, तो आप पहले से पोजीशन होल्ड करके रख सकते हो। और मेरा जो ये पिछले 4 दिन से लगातार जो लॉस हुआ है 30,000 का, वो एक तरह से मेरे प्रॉफिट का ही पैसा था, जो कि मैंने पिछले हफ्ते को 14 जुलाई को ही अर्न किया था 51,750 रुपीज का, जो कि आपने वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लो मेरा पिछले वीडियो में, उसमें मैंने बताया डिटेल में कि मेरा प्रॉफिट कैसे हुआ। और ये मेरा लाइफ का पहला प्रॉफिट था, जो सिंगल पोजीशन में मैंने 50,000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया सिंगल पोजीशन में। ये मेरा लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और पिछले 4 दिन में जो ये 30,000 का लॉस हुआ है, ये भी मेरे लाइफ का पहला लगातार लॉस डे था, लॉस मेकिंग डे था। तो दोनों में ही मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि ले फटाफट दे फटाफट मार्केट है भाई, जब लेता है तो लात मार के लेता है। आप जितना भी बोलो कि नहीं दूंगा मैं अपना पैसा नहीं दूंगा, वो छीन लेगा, ठीक है, आपसे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पैसा वो ले रहा है किस तरह से। और जब देने की बात आएगा तो आप सोचोगे कि मुझे 100 रुपये चाहिए, मार्केट भाई मुझे 100 रुपये देते, तो मार्केट आपको 1000 रुपये भी दे देगा। तो मार्केट से थोड़ा बच के भी रहने का जरूरत है, और ज्यादा दिलदार होने का भी जरूरत नहीं है। बस सोच समझ कर निवेश करे, इन्वेस्टिंग करे, ट्रेडिंग करे, जो भी करे सोच समझ कर करे। पैसा बहुत मेहनत से आता है, और मार्केट मेहनत देखते ही नहीं है, उसका कब मूड हो जाए लेने का, कब मूड हो जाए देने का। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहे। तो मिलते हैं अगले प्रॉफिटेबल वीडियो पर। आज लॉस हुआ है, कल फिर प्रॉफिट होगा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है लॉस हुआ जो हुआ, जरूरत नहीं जो प्रॉफिट लॉस हुआ। हमारा बस एक ही काम है, सस्ता में खरीदेंगे, महंगा में बेचेंगे, बस बात खत्म। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, भाड़ में जाए, कहीं भी जाए, बस इतना ही कहूंगा कि नॉलेज पहले लो। नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज का कमी है तो आपका प्रॉफिट थोड़ा होगा और लॉस बड़ा होगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका लॉस छोटा होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा। तो इसीलिए इतना ही कहूंगा लास्ट में कि पूरा वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से देख लो, मैं थोड़ा ज्यादा बकवास करता हूँ और डिटेल में समझाना जरूरी था, इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है। और ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और इस न्यूज बेस्ड के ऊपर अगर आप चाहते हो कि डिटेल में थोड़ा और अच्छे से वीडियो बना दूं तो कमेंट में बताओ कि न्यूज बेस्ड एक ट्रेडिंग रिव्यू वीडियो बना दो, तो न्यूज बेस्ड वीडियो बना दो। अगर ऐसा कमेंट में आप लिखते हो तो मैं बना दूंगा एक फिर से वीडियो न्यूज बेस्ड के ऊपर प्रॉपर्ली। और ये वीडियो देखकर कैसा लगा इसके ऊपर भी थोड़ा कमेंट कर दो, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो पहले थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा मतलब टच कर दो, दबा दो बटन, और घंटी दबाना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन मिस कर दोगे, वीडियो मिलेगा लेट से, और हो सकता है कुछ खास टिप्स स्ट्रेटेजी आपके हाथों से छूट जाए। और आप भी अगर नए हो ट्रेडिंग के जर्नी में तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं अभी न्यू हूँ, बिगिनर लेवल का छोटा मोटा ट्रेडर हूँ, छोटा मोटा प्रॉफिट कमाता हूँ और बड़ा बड़ा लॉस कर बैठता हूँ। तो अभी सीख रहा हूँ, जब सीख लूंगा तो आपको भी सिखा दूंगा। फिलहाल अभी जो भी सीख रहा हूँ वो मैं रेगुलर अपने वीडियो में शेयर करता हूँ, तो आप मेरे पिछले वीडियो को देख लोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको नॉलेजेबल जरूर मिलेगा। इसीलिए अगर आप नए हो, कुछ सीखना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो एक्सक्लूसिव, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना कोई बात नहीं, मत करो सब्सक्राइबर, आपका पैसा थोड़ी ना चले जाएगा सब्सक्राइब करने से, ना मेरा लग जाएगा। तो इसीलिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जारी रहेगा मेरा भी, और आप भी अगर कोशिश कर रहे हो तो जारी रखिए कॉन्फिडेंस के साथ। फर्स्ट लर्न, सेकेंड अर्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।